कंप्यूटर के महासंग्राम में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आप सभी के माता पिता को मेरा नमस्कार। जी हाँ मित्रों, आज हम ऐसे क्वेश्चन कंप्यूटर के आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और आप कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे जूनियर असिस्टेंट का दीजिए, चाहे आप उसमें का दीजिए, वीडियो का दीजिए, मतलब कोई भी एग्जाम दीजिए, सब में जहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाता है, पेट का भी दीजिए, सब में आपका आराम से यहाँ से पूछा जाएगा। और खासकर हमने ऐसे क्वेश्चन आपके लिए हैं जहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसमें ये सही होगा, ये सही होगा, तो फटाफट अब ये क्या लिखा है, कंप्यूटर का महासंग्राम लिखा तो है भाई हर्षित अवस्थी कौन भाई, सामने आपके खड़े ही हैं। ठीक है, चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले समय में धीरे धीरे जो है ना, देखना कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही धमाकेदार चीज़ें शुरू होने वाली हैं। कंप्यूटर का लेके आज आ गए हैं, बहुत जल्द आपके जीके जीएस की भी क्लासेस लेके आने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी दंदनाती स्क्रीन पर ये है, कंप्यूटर महाशय बताइए। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। बताइए, आईसीटी जो होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान हम क्या कह सकते हैं? क्या शिक्षण के लिए आसान पहुंच, क्या कार्यभार के लिए आसान पहुंच, क्या पुस्तकों के लिए आसान पहुंच, या अधिगम के लिए आसान पहुंच? अधिगम का मतलब क्या होता है मित्रों? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना। जी हाँ मित्रों, आईसीटी का जो मुख्य रूप होता है या जो मुख्य योगदान होता है वो होता है अधिगम के लिए आसान पहुंच। जी हाँ मित्रों, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। फटाफट देख लेना, बहुत कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं मित्रों, आप बस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। ठीक है, आइए भाई इधर से आते हैं ना, थोड़ा दिखते हैं भाई, आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सीपीयू और आईओ के बीच में जो सिग्नल होते हैं उनके मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? बताइए, जो सीपीयू होता है यानी कि कौन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आईओ जो होता है उसके बीच जो सिग्नल होते हैं उनके मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? बताइए भाई साहब, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखते हैं कौन सही जवाब देता है। क्या कंट्रोल यूनिट है, क्या एएलयू है, या मेमोरी यूनिट है, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट जो होता है इनके बीच में कंट्रोलर का कार्य करता है। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, और कंट्रोल यूनिट और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, या एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? धनाधन स्पीड में जवाब देते हुए चलिएगा, देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। इसका सही जवाब है एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। जी हाँ, प्रोसेसर के जो तीन मुख्य घटक होते हैं वो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। आगे चलते हैं मित्रों, बिना समय गंवाए, जाया नहीं आपका बिल्कुल भी करेंगे, और दनादन की स्पीड में देखते हैं कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? अब बच्चों के द्वारा जो भाषा प्रयोग होती है उसे हम क्या कहते हैं? बेसिक कहते हैं, जावा कहते हैं, लोगो कहते हैं, या पायलट कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा मित्रों लोगो। जी हाँ, जो बच्चों के द्वारा भाषा प्रयोग होती है उसे हम लोगो कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो क्या है, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मित्रों, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है कौन सी? इसमें से ऑप्टिकल मेमोरी है बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, या कोर मेमोरीज? सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्टिकल मेमोरी मित्रों इसमें हो जाएगी आपकी सीडी रोम। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि टैली जो होता है ये सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, किसमें इसका हम प्रयोग करते हैं? बहुत आसान है, इसका जवाब आप सभी दे देंगे, हमारी गुजारिश यही है आपसे। नेटवर्किंग में इसका यूज करते हैं, संचार में करते हैं यानी कि कम्युनिकेशन में, या अकाउंटिंग में करते हैं, या डीटीपी में करते हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? सही जवाब जो होगा इसका अकाउंटिंग। जी हाँ, टैली का उपयोग जो होता है वो हम अकाउंटिंग में करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ के जवाब दीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए ओरेकल क्या है? ओरेकल मित्रों है आपका एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओके, बहुत कंफ्यूज करने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? बताइए, आखिर ऐसा किस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि जिसमें जो यूज करता होता है, जो यूज करने वाला होता है, वो एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? क्या एमएस डॉस में कर सकता है, या टाइम शेयरिंग में कर सकता है, या विंडोज में कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। टाइम शेयरिंग, जी हाँ मित्रों, इसका यूज हम करते हैं टाइम शेयरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा
प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बताइए। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को, है ना, लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? बताइए। क्या कहते हैं? क्या उसे हम यूथ प्रोग्राम कहते हैं, क्या फर्म प्रोग्राम कहते हैं, या स्रोत प्रोग्राम कहते हैं, या लूप प्रोग्राम कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम मतलब वही होता है सोर्स, ठीक है। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो सोर्स भी समझ सकते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में जो लिखे गए मूल प्रोग्राम को हम कहते हैं मित्रों, वो कहते हैं स्रोत प्रोग्राम या सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फिर से, और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जो हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके बीच जो संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं, इंटरकॉम कहते हैं, या ईप्रोम कहते हैं, या इंटरफेस कहते हैं? बताइए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंटरफेस। जी हाँ, डी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की जो प्रक्रिया होती है या सुविधा होती है, उसे हम कहते हैं इंटरफेस। आगे चलते हैं मित्रों। मैंने पहले ही कहा था कि अधिकतर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होंगे, और बहुत प्यारे क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम। आजकल बिग बॉस में तो आप देखते हैं ना, अपने एल्विस भाई बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, सिस्टम के नीचे रहना होगा। एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, मेमोरी है, तो इसमें भी आपका जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर होता है, अगर तो हार्डवेयर को जो नियंत्रित करेगा तो उसे भी हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं भाई। सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, या पैकेज? अब हर जगह थोड़ी ना सिस्टम काम करेगा, है ना। अगले क्वेश्चन में तो तुरंत आपका विकल्प चेंज हो जाएगा कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है मित्रों, ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी हाँ, कंप्यूटर में अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना होता है। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों, और यूनिक्स की भाषा क्या है? यूनिक्स की मेन लैंग्वेज क्या है? और आप सभी जानते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बार बार मत कहलावाया करो, है ना। आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे, आप भी मेहनत करते रहिएगा। सिलेक्शन लेना है इस बार। उसे हम बेसिक कहते हैं, कोबोल कहते हैं, जावा कहते हैं, या असेंबली कहते हैं? सही जवाब मित्रों क्या हो जाएगा? उसे हम कहते हैं असेंबली। जो यूनिक्स की मुख्य भाषा होती है उसे हम कहते हैं असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, या डोर ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए। डॉस, बॉस, हुकुम का इक्का बॉस। बताइए भाई, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मित्रों, जो डॉस का फुल फॉर्म होता है वो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ए विकल्प जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां जो होता है उनको ढूंढने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो सॉफ्टवेयर कोड होते हैं उनमें जैसे मान लें कोई गलती हो जाती है, एरर हो जाती है, तो उनको ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेस्टिंग कहलाती है, डीबगिंग कहलाती है, कंपाइलिंग कहलाती है, या रनिंग कहलाती है? तो सॉफ्टवेयर कोड में जो त्रुटियां होती हैं उनको ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो हमारी कहलाती है डीबगिंग, ठीक है, डीबगिंग। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? क्या उन्हें प्रोग्राम में बदलना होता है, क्या सूचना में बदलना होता है, क्या वेबसाइट में, या ऑब्जेक्ट में? सही जवाब हो जाएगा उसे सूचना में बदलना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? यानी कि जो कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं, या यूटिलिटी कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कहता है कि प्रोग्राम। देखो, अगर जो सॉफ्टवेयर कहता तो आप यहाँ पर जा सकते थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह पे जा सकते थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोग्राम बताइए कौन सा है। तो जो प्रोग्राम है ना मित्रों, जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। जी हाँ, डी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है कि एक यूटिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? बताइए। कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो किस रूप में हम स्टोर करते हैं, है ना? डिजिटल डाटा के रूप में, एनालॉग डाटा के रूप में, मॉडर्न डाटा के रूप में, या वर्ड्स डाटा के रूप में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन होती हैं वो हम डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं, ठीक है।
एक भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं जा पाएगा और हमेशा कंफ्यूज करने वाला जो क्वेश्चन है वही हम आपके लिए बिल्कुल निचोड़ लेके आ रहे हैं। जैसा कि लिखा है कंप्यूटर का महासंग्राम, तो बिल्कुल सेम वैसे ही। लॉजिक गेट क्या है? एक विशेष सीडी है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सर्किट है, या एक कंप्यूटर गेम है? बताइए लॉजिक गेट क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे मित्रों, है ना। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, सारे क्वेश्चन नोट करते हुए चलिएगा। लॉजिक गेट जो होता है वो एक प्रकार का सर्किट होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में जो शब्द होते हैं उनकी लंबाई हम किस में मापते हैं? क्या बाइट में मापते हैं, क्या बिट में मापते हैं, क्या मेगाबाइट में मापते हैं, या फाइल में मापते हैं? सही जवाब हो जाएगा उसे हम बिट में मापते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो इसमें कुछ बताने वाला तो है नहीं जो हम घंटा भर आपका समय वेस्ट करें, आप बस क्वेश्चन देखते हुए चलिए। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? जो हमारे अक्षर होते हैं, डिजिट होते हैं और चिन्ह होते हैं, उन्हें हम बाइटों में अगर स्टोर करते हैं तो उस विधि को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या उसे हम अल्फा सिस्टम कहते हैं, क्या उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं, बाइट सिस्टम कहते हैं, या कोडिंग सिस्टम कहते हैं? मैं फिर कहता हूँ सिस्टम आजकल बहुत चल रहा है ना, सिस्टम के नीचे रहना है, कंप्यूटर आपको अच्छे से सीखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा, उसे हम कहते हैं कोडिंग सिस्टम। तो मित्रों यहाँ पर आपके क्वेश्चन सही होते हैं, या तो जितने हो गए ये सब सही हो गए। अब आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और इसी तरह के वीडियोस हम और आपके लिए लाए। इसके लिए क्या है कि एक प्यारा सा लाइक कर देना, ताकि हमको भी पता चले कि आपको भी ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना, और ऐसे ही जुड़े रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। धन्यवाद मित्रों।